दोस्तों, इन दिनों संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर काफी चर्चा में है। चर्चा में होने की एक वजह तो यही है कि ये हम दिल दे चुके सनम, देवदास और बाजीराव मस्तानी जैसी भव्य फिल्में बनाने वाले संजय भंसाली की फिल्म है। दूसरी वजह यह है कि ये फिल्म राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला अभिनीत राज कपूर की फिल्म संगम से प्रेरित बताई जा रही है। और तीसरी वजह यह है कि उन्होंने इस फिल्म में विक्की कौशल के साथ राज कपूर के पोते रणबीर कपूर और उनकी एक्ट्रेस पत्नी आलिया भट्ट को लिया है। इस फिल्म के अनाउंसमेंट के समय से ही लोग कहने लगे हैं कि भंसाली ने फिल्म में रणबीर और आलिया को लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा सोचने वालों में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो ये धारणा बनाए बैठे हैं कि पति पत्नी की जोड़ी वाली फिल्में सफल होने की संभावना कम ही होती है। ये लोग ऐसी कई मिसालें देते हैं, जैसे कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने एक समय साथ में कई हिट फिल्में दीं, लेकिन शादी के बाद आई धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी वाली रज़िया सुल्तान और राज तिलक फ्लॉप रहीं। दिलीप कुमार और सायरा बानो की गोपी सफल रही, लेकिन सगीना, बैराग, दुनिया सभी फ्लॉप रहीं। इसी के साथ संजय भंसाली के इस फैसले को गलत मानने वाले कुछ दूसरे लोगों का एक अलग तर्क भी है। उनका मानना है कि पता नहीं कब रणबीर और आलिया अलग हो जाएं, यानी उनका डिवोर्स हो जाए, इसीलिए भंसाली को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये बात है तो अजीब, लेकिन इसे सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। ऐसे तो पिछले कई महीनों से बल्कि कई सालों से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की खबरें आए दिन सुनने में आती रहती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अभिषेक ऐश्वर्या के रिश्ते से कहीं ज्यादा नाजुक चल रहा है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का रिश्ता। बल्कि वहां तो मामला सिर्फ सास और बहू यानी जया बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच टशन का है, और अभिषेक इस झगड़े को खत्म करने की कोशिश करते पत्नी ऐश्वर्या के साथ खड़े नजर आते हैं। जबकि यहाँ सास नीतू सिंह तो आलिया भट्ट को नापसंद करती ही हैं। उससे ज्यादा रणबीर कपूर पत्नी आलिया के साथ बस मजबूरी में रिश्ता निभाते नजर आते हैं। असल में तो रणबीर ने आलिया के साथ शादी ही मजबूरी में की थी, और मामला ऐसा था कि नीतू सिंह भी मजबूर थीं, क्योंकि आलिया शादी से पहले ही रणबीर के बच्चे की मां बनने वाली थीं। तभी तो 14 अप्रैल 2022 को रणबीर आलिया की शादी हुई, और 7 महीने बाद ही नवंबर में उनके यहाँ बेटी राहा का जन्म हो गया। दरअसल रणबीर ने ये तो खुद स्वीकार किया है कि उन्हें टीनेज में सिगरेट पीने और ड्रग्स की लत लग गई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि स्कूल के दिनों से वो दिल फेंक भी रहे हैं। उन्होंने इतना जरूर कहा कि जब वो 7वीं क्लास में थे तब किसी को चाहते थे, और वो रिश्ता टूटने पर वो डिप्रेशन में चले गए थे। पर ये नहीं बताया कि एक रिश्ता टूटने के बाद वो दूसरा रिश्ता बना लिया करते थे। आइए आपको बताते चलें दिल फेंक रणबीर कपूर के रंगीन मिजाजी के कुछ सैंपल्स। फिल्म जाने तू या जाने ना और आई हेट लव स्टोरीज में नजर आई एक्ट्रेस अवंतिका मलिक। इनका रिश्ता 5 साल चला था। बाद में अवंतिका ने इसी फिल्म के हीरो और आमिर खान के भांजे इमरान खान के करीब आ गई थीं, और 2011 में इन्होंने शादी कर ली थी। पर 2019 में अवंतिका और इमरान अलग हो गए। खैर, 2008 में रिलीज हुई फिल्म बचना ए हसीनों में रणबीर का दीपिका पादुकोण के साथ चक्कर चला। दीपिका इस रिश्ते को लेकर इतनी सीरियस हो गई थीं कि उन्होंने रणबीर के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। लेकिन 1 साल बाद ही रणबीर ने रंग दिखाना शुरू कर दिया, और समझदार दीपिका ने भी इस रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर समझा। इसके बाद एंट्री हुई कैटरीना कैफ की। 2009 में रिलीज हुई फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना कैफ के साथ काम करते हुए रणबीर की दिलचस्पी कैटरीना में बढ़ गई थी। इंडस्ट्री में सलमान खान की गर्लफ्रेंड मानी जाने वाली कैटरीना कैफ का रणबीर कपूर के साथ 7 साल रोमांस चला। इस बीच ये दोनों स्पेन में एक बीच पर रंगरेलियां मनाते भी देखे गए। 2016 में इनका ब्रेकअप हो गया, पर ऐसा नहीं है कि रणबीर इसके बाद हाथ पर हाथ धरे खाली बैठे रहे। इस बीच उनकी दोस्ती शाहरुख खान अभिनीत फिल्म रईस की पाकिस्तानी हीरोइन माहिरा खान के साथ हो गई। दोनों न्यूयॉर्क में साथ घूमते फिरते और साथ में सिगरेट के कश लगाते भी देखे गए। तभी 2018 में जब अयान मुखर्जी ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को लेकर फिल्म ब्रह्मास्त्र प्लान की,
तो फिल्म शुरू होने से पहले ही आलिया के साथ रणबीर का रोमांस शुरू हो गया। पर इस बार रणबीर कपूर का पाला आलिया भट्ट से पड़ा था, यानी महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट से। 2012 में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से करियर शुरू करने वाली आलिया अब तक हाईवे, राजी और 2 स्टेट्स जैसी फिल्मों के जरिए इंडस्ट्री में खुद भी अपना एक मुकाम बना चुकी थी। जब आलिया ने रणबीर को बताया कि वो रणबीर के बच्चे की मां बनने वाली हैं, तो रणबीर की आशिकी धरी रह गई। अब उनके पास आलिया के साथ शादी करने के सिवा कोई चारा न था। इस तरह रणबीर ने आलिया के साथ शादी तो कर ली, लेकिन ना तो रणबीर कपूर ही दिल से आलिया को अपना सके, ना ही उनकी मां नीतू सिंह इस रिश्ते को दिल से कबूल कर पाईं। याद कीजिए, रणबीर और आलिया की शादी के कुछ दिनों बाद ही नीतू सिंह अपना जन्मदिन मनाने इटली गई थीं। पूरा परिवार साथ था, बस आलिया नहीं थीं। इसी तरह नीतू सिंह जब परिवार के साथ कपिल शर्मा के शो में गईं, तो आलिया नदारद थीं। खुद रणबीर भी आलिया की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो ये भी नहीं देखते कि घर में हैं या पब्लिक प्लेस पर। अभी पिछले दिनों अनंत अंबानी की शादी के मौके पर तो सबके सामने दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया था। इसके अलावा भी रणबीर अक्सर मौक़ों पर कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि आलिया सबके सामने शर्मिंदा होकर रह जाती हैं। रणबीर के इन्हीं लक्षणों को देखते हुए लोगों का दावे के साथ कहना है कि रणबीर मौका पाते ही आलिया से छुटकारा पा लेंगे। बल्कि कुछ अति उत्साही लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि रणबीर ने शादी से पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मां के नाम कर दी है, ताकि आलिया से अलग होने पर उन्हें एलिमोनी के तौर पर प्रॉपर्टी में कम से कम हिस्सा देना पड़े। हालांकि ये बातें यकीन करने लायक नहीं हैं, लेकिन इस पर तो यकीन करना ही पड़ेगा कि रणबीर और आलिया के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।